गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास का मैंने पीडीएफ सेंड नहीं किया था क्या ग्रुप पे? मैंने ग्रुप 1 पे किया था, शायद ग्रुप 2 पे नहीं किया था। तू है नहीं क्या ग्रुप 1 पे प्रणव? अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर मैं कर देता हूँ उस पे भी ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग आईएआर स्टार्ट किए थे बच्चों ना। लास्ट टाइम शायद मैंने होमवर्क नहीं दिया था, आईएआर ही बोला था, आप रिवाइज कर लेना। आईएआर क्या होता है बच्चों, सबको अच्छे से क्लियर है? हाँ, एक क्वेश्चन दिया था, हाँ हाँ, वो करेंगे अभी। आईआर में हमने क्या देखा बच्चों कि कोई भी बॉडी अगर ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, तो उसका जो आईआर से जब हम मोशन देखेंगे, मान लो उसका आईआर यहाँ आया, तो यहाँ पे वो केवल कौन सा मोशन करता दिखेगा? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मिल करके यहाँ पे केवल कौन सा मोशन बन जाता है? ओनली रोटेशनल। है कि नहीं बच्चों? फिर हमें ये ध्यान रखना है कि आईआर इज ए जीरो वेलोसिटी फ्रेम, मतलब उस पॉइंट की वेलोसिटी एक इंस्टेंट के लिए जीरो होती है ना, जहां पे आईआर होता है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो नहीं होगा। आईआर वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा ना, तो सीडो फोर्स की भी जरूरत पड़ सकती है लेने की। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, दोनों सिचुएशन है, मे बी मे नॉट बी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझो बच्चों। फिर देखो, लास्ट टाइम हमने ये एक प्रॉब्लम दिया था कि एक कोई स्फीयर है, वो कहीं ग्राउंड पर ऐसे रखा हुआ है, अभी वो रेस्ट पे है ना। फिर हमने इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर कुछ एफ फोर्स लगाया, इसका मास एम है, रेडियस आर है, ग्राउंड सफिशिएंट रफ है सो दैट यहाँ पे प्योर रोलिंग ही होगी ना, स्लिपिंग नहीं है। सॉलिड स्फीयर लिया हुआ है, तो हमें बताना था कि इसका सेंटर कितने एक्सेलरेशन से आगे को जाएगा, एक ही वैल्यू। ठीक है बच्चों, सबने ट्राई कर लिया ये प्रॉब्लम? तो फिर अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो, लास्ट टाइम भी हमने इस प्रॉब्लम को किया हुआ है, उस टाइम पे हमने इसको ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन लेके किया था, याद है बच्चों? तीन इक्वेशन लिख करके, ट्रांसलेशनल इक्वेशन, रोटेशनल इक्वेशन और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। है कि नहीं बच्चों? तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, इसको हम आईआर से करने जा रहे हैं। हमें पता है कि स्फीयर अगर ग्राउंड पे रोल कर रहा होगा, तो सबसे नीचे वाला पॉइंट के अबाउट वो क्या होता है? केवल रोटेशनल मोशन करता है ना। सबसे नीचे वाले पॉइंट पे उसका आईआर होता है ना।
तो अगर हम नीचे वाले पॉइंट से सोचे तो यहाँ पे हो सकता है फ्रिक्शन भी लग रहा हो, लेकिन अगर हम IAR वाले पॉइंट से देखेंगे, IAR के अबाउट सोचेंगे, तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा बच्चों? इस फ्रिक्शन का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कितना होगा? 0। केवल किसका टॉर्क आ पाएगा? केवल कैपिटल F का टॉर्क आ पाएगा ना। तो हमारी केवल रोटेशनल मोशन है ना, केवल रोटेशनल मोशन है, तो वहां पे कौन सी इक्वेशन होगी? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क किसके अबाउट देखेंगे? IAR के अबाउट। आई भी किसके अबाउट देखेंगे? IAR के अबाउट। टॉर्क कितना लिखेंगे यहाँ पर? टॉर्क बताओ बच्चों। फोर्स और फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी आएगी? 2r आएगी ना बच्चों। डायमीटर लोगे ना, r नहीं लोगे, 2r लोगे। तो F इंटू 2r, F इंटू 2r इक्वल टू आई कितना बोलोगे? सॉलिड स्फीयर के लिए हमें सेंटर से जो एक्सिस जा रहा होगा उसके परपेंडिकुलर, उसके अबाउट आई पता रहता है ना। 2/5 mr² इसके अबाउट आई है, तो इसके अबाउट आई कितना हो जाएगा? प्लस md² और लगा देंगे ना। आई निकालने के लिए हम लोग ICM प्लस md² लगाएंगे। ICM की वैल्यू है 2/5 mr² प्लस mr², तो ये आ जाएगा 7/5 इंटू अल्फा। आर कट जाएगा, इससे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 10F/7 mr। अब अगर हमें अल्फा पता चल गया ना, तो अब हमें इस पॉइंट के अबाउट बॉडी केवल रोटेट कर रही है और हमें इस पॉइंट का एक्सीलरेशन लिखना है। अल्फा पता है तो हम एक्सीलरेशन कैसे लिख सकते हैं? A इक्वल टू आर अल्फा लगाकर। तो ये रख देंगे तो आ जाएगा 10F/7m। समझो बच्चों। बच्चों क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? ये श्रेयस सिंधे पूछ रहा है ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी। डायरेक्ट मैसेज नहीं करो यार, कल मैंने क्लास बुलाई थी तो कोई भी आया नहीं, तो अब मुझे उम्मीद नहीं है कि मंडे से अभी सब लोग रेडी हैं मेंटली आने के लिए, तो 1 वीक और रुकते ही हैं अभी। क्या बोलना है बाकी लोगों का? कल केवल 5 लोग ही आए थे, इस चक्कर मैंने फिर ऑनलाइन स्टार्ट नहीं किया था कल का डाउट डिस्कशन। आने वाले हो सभी लोग? ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा आज एक बार। अरे इमोशनल नहीं हो गया क्रिस यार, मुझे लगा कि अभी सब कंफर्टेबल नहीं है आने के लिए, तो जबरदस्ती ना की जाए। ठीक है फिर, ठीक है फिर मैं अपना प्लान चेंज करता हूँ। अभी तक तो मैंने यही बोल दिया था सबको एक ही, अब नेक्स्ट वीक से ही करेंगे। अरे कॉलेज की एग्जाम की टेंशन नहीं लो, वो तो तुम लोग आराम से ही लिख के देने वाले हो घर से, वो हो जाएगा श्रेयस, उसकी टेंशन नहीं लो। हाँ वो क्लास के बाद कर लेना, उसका कोई लोड नहीं है ज्यादा एग्जाम का। ठीक है, अच्छा तो मैं एक बार और आज बात करता हूँ, फिर फाइनल करते हैं।
हाँ पक्का ही समझो मंडे से। हाँ हाँ, टाइमिंग वगैरह सब सेम ही रखेंगे। अभी कल तो ऑनलाइन ही रहने दो श्रेष्ठ यार, मंडे से ही करते हैं जो भी है ऑफलाइन का। वो तो अभी ओपन नहीं है। सेम मतलब जो पहले था 9 बजे से रहता था ना पहले। तो देखो बच्चों, हम लोग आगे करते हैं आईआर में। आईएआर से, आईएआर से अब हम लोग देख रहे हैं। 9 बजे ठीक है यार, 9 से 2:15 का टाइमिंग अच्छा था। देखो अगर हमने ये देखा था कि अगर कोई बॉडी रोल कर रही है तो उसकी एनर्जी निकालना हमने सीखा था ना। मान लो कोई बॉडी ऐसे, कोई बॉडी वी स्पीड से जा रही है, ओमेगा से घूम रही है और रोल करते हुए जा रही है। ये सॉलिड स्फीयर है, मास एम है, रेडियस आर है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालने को बोला जाए तो आप क्या करते थे अभी तक? आप ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का यूज करके टोटल एनर्जी निकालते थे। लेकिन अभी आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है यूजिंग आईएआर। आपको पता है कि इस पॉइंट पे आपका आईआर है, तो इसके अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो इसका यूज करके आप काइनेटिक एनर्जी बताइए। यार अभी भी ऐसा है क्या कि ग्रुप 2 में जो बच्चे हैं वो बहुत सारे ग्रुप 1 में एडेड नहीं है? क्योंकि मैं यही मान के चल रहा था, मैंने कई बार ग्रुप 1 में ही केवल मैसेज डाला। मुझे लगा अब तो सब एडेड होंगे दोनों में। प्रणव जाधव के अलावा और कोई है ऐसा? ये जाधव एकदम वो है, क्या बोलते हैं उसको। तू भी अच्छा एडेड नहीं है मतलब और भी। ओके, ठीक है फिर, अब से दोनों ग्रुप में ही डालूंगा। ठीक है बच्चों, ओके ओके। ठीक है बच्चों, तो अब इसको काइनेटिक एनर्जी सब लोग समझ रहे हो बच्चों, कैसे लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी बच्चों कैसे लिखेंगे? इस पॉइंट से जब हम सोचेंगे तो बॉडी केवल रोटेट कर रही है ना बच्चों, समझ रहे हो? इस पॉइंट से जब हम सोचेंगे तो बॉडी केवल रोटेशनल मोशन कर रही है। तो हम काइनेटिक एनर्जी अगर हमें चाहिए होगा तो हम लिखेंगे के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और इसमें ये आई कौन से एक्सिस के अबाउट लेंगे? ये आई बच्चों किसके अबाउट होगा? आई ए आर के अबाउट होगा ना, यहाँ वाले पॉइंट के से जो एक्सिस जा रहा है। अब इनकी वैल्यू डाल दो। अभी हमने निकाला था सॉलिड स्फीयर के लिए, आई आया था 7/5 mr²। ओमेगा की जगह क्या डाल सकते हो? अगर आपको वी दिया है तो वी के टर्म में भी बता सकते हो, ओमेगा के टर्म में भी बता सकते हो ना। ग्राउंड पे प्योर रोलिंग हो रही है तो वी इक्वल टू आर ओमेगा फॉलो हो रहा होगा ग्राउंड के लिए। तो आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 7/10 mv²। और आप चाहे तो चेक करो, अगर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का यूज करके तो उससे भी यही काइनेटिक एनर्जी आएगी। अगर हम इसको ऐसे सोचे कि ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, हाफ mv² प्लस हाफ आई। तो ये हो जाएगा हाफ
देख रहे हो बच्चों, सेम काइनेटिक एनर्जी आ रही है दोनों तरह से, 7/10 mv², इधर से भी 7/10 mv²। इस बार आए ध्यान रखो ना, इस बार आए कितना होगा, जब आप ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल लेते हो तो सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है, उसके अबाउट बॉडी घूम रही है ना, तो ये आईसीएम लोगे। समझो बच्चों, ये नोट कर लो, ये वाला नोट हो गया था ना। फिर ये नोट कर लो अब। हो गया बच्चों ये। अब देखो बच्चों, आई आर को आप अब अच्छे से समझ चुके हो कि आई ए आर का यूज क्या है। आई ए आर मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब उसके अबाउट आप प्योर रोटेशनल मोशन एक इंस्टेंट के लिए मान करके चीजों को सॉल्व कर सकते हो। अब मेन पॉइंट, अब यहाँ पे एक बात आती है कि आप कैसे पता करोगे कोई भी गिवन सिचुएशन में कि कहाँ पे आई ए आर है। समझो बच्चों, क्योंकि आई आर जैसे अभी तक मैं क्या दे रहा था, एक ऐसी सिचुएशन दे रहा था जहां आपको पता था आई आर कहाँ है। हर बार मैं कोई बॉडी रोल कर रही थी ग्राउंड पे, वो सिचुएशन दे रहा था, तो आपको पता है यहाँ आई आर है। लेकिन हर बार आई आर होता कहाँ है वो हमें पता करना पड़ता है। इस सिचुएशन में तो हमने पहले ही बता दिया है, बट पता करने का तरीका क्या है। आई आर ऐसा नहीं है कि केवल रोलिंग मोशन में ही होगा, हर एक मोशन में जहाँ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है ना, हर एक मोशन में जहाँ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है, वहां पे कहीं ना कहीं पे आई आर आ रहा होगा। तो आपको वो आई आर पता कैसे करोगे। रोलिंग मोशन में तो आप ग्राउंड पे रहेगा, आपको पता चल जाएगा, लेकिन बाकी सिचुएशन में, समझो बच्चों, या फिर कोई मूविंग प्लेटफॉर्म पे रोलिंग हो रही है, वहां पे कैसे पता करोगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू फाइंड आई ए आर। ठीक है बच्चों, सभी को क्लियर है हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम 4 टाइप की सिचुएशन देखेंगे, उनमें से हमें कोई एक सिचुएशन मिलेगी हमेशा आई आर फाइंड करने के लिए। एक सिचुएशन होगी वेलोसिटी ऑफ एनी 2 पॉइंट इज नोन
and they are not कोलिनियर, मतलब एक लाइन में नहीं है वो, या पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल या एंटी पैरेलल लिखता हूँ, पैरेलल और एंटी पैरेलल क्या लिखता हूँ। अभी इसको मैं समझाता हूँ ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कई बार देखो आपको बॉडी पे कोई भी दो पॉइंट की वेलोसिटी पता रहेगी और उनकी वेलोसिटी पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं होगी, तो उस सिचुएशन में कैसे आईआर निकालोगे? एक ये सिचुएशन होगी, दूसरी सिचुएशन होगी थोड़ा ऑनलाइन का फायदा उठा लेता हूँ। एक मिनट बच्चों ना, थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर हैंग कर रहा है, एक मिनट। चार्जिंग को लगा के करो तो ये हैंग हो जाता है। थोड़ा सही हुआ। तो देखो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, हाँ यार फायदा उठाने गया और ये हैंग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ एनी टू पॉइंट इज नोन और दे आर पैरेलल हो सकते हैं, वो वहां पर क्या हो सकते हैं? दे आर पैरेलल। और एक तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि दो पॉइंट की वेलोसिटी हमें पता है और दे आर एंटी पैरेलल। और एक चौथी सिचुएशन होगी कि हमें केवल एक ही पॉइंट की वेलोसिटी पता है। ये अभी मैं समझाऊंगा एक एक पॉइंट अच्छे से ना, अभी टेंशन नहीं लेना कि समझा या नहीं समझा। वेलोसिटी ऑफ वन पॉइंट इज नोन, velocity of one point and angular velocity is known। ना अगर हमें एक पॉइंट की वेलोसिटी पता है और बॉडी का ओमेगा पता है, एक ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे हमें 4 टाइप के सिचुएशन मिलते हैं जहां पे हमें आईआर फाइंड करना पड़ सकता है। तो हम लोग पहली सिचुएशन देख रहे हैं जब हमें एक पॉइंट की वेलोसिटी पता है। ठीक है बच्चों, समझ लो।
हम लोग अब देखने जा रहे हैं फर्स्ट सिचुएशन। देखो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो आपकी कोई बॉडी है, ये आगे को जा रही है और साथ में रोटेट भी कर रही है। तो आपको इस बॉडी पे कोई भी दो पॉइंट, मान लो एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया। इस पॉइंट ए की वेलोसिटी पता है, पॉइंट बी की वेलोसिटी पता है। आपको अगर कोई दो पॉइंट की वेलोसिटी पता है, ये सब कुछ नहीं दिया है, ना वी दिया है ना ओमेगा दिया है, ये कुछ नहीं पता, बस ए की वेलोसिटी पता है, बी की वेलोसिटी पता है। तो इन दो पॉइंट की वेलोसिटी को देख करके IAR निकालना। समझो बच्चों, इस पहली लाइन का क्या मतलब है कि आपको बॉडी पे कोई दो पॉइंट की वेलोसिटी पता है, और ना तो वो पैरेलल या एंटी पैरेलल है। ये देख लो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। समझो बच्चों, तो इस टाइम पे आप कैसे IAR निकालोगे? अब देखो एक चीज आप ये देखो, अब थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों ना। देखो अगर कोई बॉडी है, मान लो आपने उसको यहाँ पे हिंज कर दिया, तो हिंज करने के बाद क्या होगा, अगर आप इसको घुमाते हो तो कोई भी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालोगे? मान लो इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो वो उससे 90 डिग्री पे जा रहा होगा ना। समझो बच्चों, हर पॉइंट क्या होगा, अगर यहाँ पे हिंज है तो हर पॉइंट ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ना। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए तो ये रेडियस हो जाएगा, और ऐसे सर्कल में टेंजेंट के अलॉन्ग आप वेलोसिटी दिखा दोगे। ये मान लो पॉइंट ए है, ऐसे मान लो एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया बी, तो ये क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे? ये रेडियस हो जाएगा उससे 90 डिग्री पे। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? कोई भी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालोगे? रेडियस से 90 डिग्री, ये हिंज है ना। बच्चों हाँ या ना बोलो, कुछ समझ आ रहा है या नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये नहीं समझा। देखो बच्चों, अगर कोई बॉडी केवल रोटेट कर रही है ना, अगर ये यहाँ पे हिंज है और ये बॉडी घूम रही है, तो हर एक पॉइंट क्या कर रहे हैं अपनी जगह। जैसे ये बॉडी है, यहाँ पे आपने हिंज कर दिया और घुमाया, तो ये पॉइंट क्या करेगा, ये रेडियस हो जाएगा, ऐसे सर्कल में घूमेगा ना। हर एक पॉइंट अपनी जगह सर्कल में घूम रहा होगा ना। सबका सेंटर कहाँ पर होगा? सबका सेंटर यहाँ हिंज पे होगा ना। नहीं क्रिस, आर सबका अलग अलग हो सकता है ना। से जैसे यहाँ वाले पॉइंट का अलग होगा, यहाँ वाले पॉइंट का अलग होगा। अगर इसी रेडियस पे कोई पॉइंट लोगे, यहाँ कोई पॉइंट लोगे, तो सेम हो जाएगा। सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है ना। समझ आ रहा है बच्चों? हर पॉइंट अपनी जगह सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा ना। यहाँ कोई पॉइंट लोगे तो वो भी ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा। तो मुझे कोई भी पॉइंट की अगर वेलोसिटी बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा? जो इस सर्कल में घूम रहा है ना, अगर ओमेगा ऐसे है, ओमेगा आपको ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे क्लॉकवाइज। तो कोई भी पॉइंट की अगर हमें वेलोसिटी बतानी है, जैसे मान लो हमें यहाँ पे जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी बतानी है, तो अगर वो सर्कल में घूम रहा है तो वेलोसिटी कैसे दिखाओगे? रेडियस से 90 डिग्री पर ना। v इक्वल टू आर ओमेगा फॉर्मूले से v आएगा, और v की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट के लॉन्ग। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है बच्चों? टेंजेंट के लॉन्ग। तो आप बोल सकते हो ना, इधर को टेंजेंशियली ये पॉइंट जा रहा होगा। अभी यहाँ क्या पॉइंट लोगे तो वो ऐसे टेंजेंशियली जा रहा होगा, यहाँ वाला कोई पॉइंट लोगे वो ऐसे टेंजेंशियली जा रहा होगा, है कि नहीं? तो ऐसे मैंने यहाँ पे दो पॉइंट लिए हैं, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ये पॉइंट ऐसे घूम रहा होगा सर्कल में, ए वाला पॉइंट, तो इसका टेंजेंट के लॉन्ग। बी पॉइंट भी ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा, तो इसका टेंजेंट के लॉन्ग
ना, ये रेडियस है उससे 90 डिग्री पर। समझ आया बच्चों वी ए और वी बी? ठीक है, सभी को समझ आया यहाँ तक बच्चों? तो अब आप एक चीज ये देख लो, जब आपको ये पता है कि बॉडी कहाँ पे हिंज है, मतलब कहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो उसको देख करके हमने वी ए और वी बी बना लिया। वी ए वी बी क्या है? रेडियस से 90 डिग्री पे ऐसे है ना। अब इसका उल्टा सोचो, मान लो आपको थोड़ी देर के लिए हिंज कहाँ है ये नहीं पता है, लेकिन वी ए और वी बी पता होता है, वी ए और वी बी। तो अगर मैं इसका 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करता, वीबी पे 90 डिग्री पे और वीए पे 90 डिग्री पे, तो वो दोनों जाके कहाँ पे कट करेंगे? अगर मुझे वीए वीबी पता है, तो उस दोनों वेलोसिटी के 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करूं तो जाके कहाँ कट करेंगे? जहां पे हिंज होगी बॉडी ना, आई आर एक तरह से बोल सकते हैं इसे। तो इसका उल्टा अब हमें सोचना है। हमें अभी अगर आपको वीए वीबी दिया और पूछा जाए कि बताओ कहाँ पे आई आर है कोई बॉडी का, तो आप उस दोनों वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करोगे और वो जहां कट करेंगे वहां पे बोलोगे उस टाइम पे आई आर है। समझो बच्चों? तो जैसे मान लो, जब हम बोलते हैं कि कोई बॉडी वी से आगे जा रही है, ओमेगा से घूम रही है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी? या एक मिनट रुको, अभी ये एग्जांपल बाद में लेते हैं। एक मिनट बच्चों। अभी हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं। हमने एक पॉइंट यहाँ पे ए लिया है, उसकी वेलोसिटी पता है, और एक पॉइंट यहाँ पे बी है, उसकी वेलोसिटी पता है, और हमें इस सिचुएशन में आई आर फाइंड करना है कहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? एक तो हम वीए के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ना, और वीबी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इस टाइम पे बॉडी का आई आर यहाँ पर है। ये थोड़ा डायरेक्शन सही बना दूं मैं, ये डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा आई आर आ जाएगा ना। आई आर से बॉडी केवल क्या करती दिखेगी? यहाँ से अगर हम सोचेंगे तो बॉडी केवल घूम रही है, तो घूमने की वजह से ये पॉइंट इधर जा रहा होगा, और घूमने की वजह से ये पॉइंट अभी इधर जा रहा होगा। सबको समझ आया? पहली सिचुएशन में जब दो पॉइंट की वेलोसिटी पता होगी, तो कैसे हम आई आर पता करेंगे? ये नोट करो।
हुआ नोट बच्चों? आयुष, मैं आज इवनिंग में मैसेज डालूंगा ग्रुप पे ना कि फाइनल मंडे से रहेगा या नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली रखूंगा ही, बट फाइनल डिसीजन में इवनिंग तक मैसेज डालूंगा ग्रुप पे। बच्चों नोट हो गया? रोटेशन में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है, अभी ऑनलाइन में कुछ नहीं समझ आया, तो आप अलग से वैसे आ सकते हो ना। ऑनलाइन में भी अगर दिक्कत आ रही है तब तक आके पूछ लो। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि अगर हमें बोला जाए कि भाई क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, जब भी हमें 2 पॉइंट की वेलोसिटी पता होगी। यार आज तो अब नहीं रहूंगा सेंटर पे, आज थोड़ा मुझे कुछ काम था, तो मतलब थोड़ी देर ही रहूंगा आज। आज केवल 3 बजे तक रहूंगा, 1 से 3। तो देखो यहाँ पर हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप हम क्या फॉलो करेंगे, जब भी हमें 2 पॉइंट की वेलोसिटी पता होगी तो हम उन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ना, दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू गिवन वेलोसिटीज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन वेलोसिटीज विल बी। अगर आज किसी को आना है तो 1 से 3 में आ सकते हो ना, लेकिन तुम लोग तो 1:30 बजे तक तो क्लास में रहोगे, ठीक है, तब भी आ सकते हो 1 से 3 के बीच में। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन वेलोसिटीज विल बी आवर IAR। समझो बच्चों? अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले हम लोग वही सिचुएशन देखते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। तो जैसे मान लो कोई बॉडी रोल करके जा रही है ग्राउंड पर, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपको नहीं पता कि इसका IAR नीचे है, तो आप इसके कोई भी 2 पॉइंट की वेलोसिटी बता सकते हो क्या किधर को होगी? केवल डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं। कोई भी 2 पॉइंट की वेलोसिटी, मान लो अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, ऊपर वाले पॉइंट पे, पॉइंट A। क्या इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें पता है? अगर ये आगे को जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, पॉइंट A की वेलोसिटी किधर होगी बच्चों? आगे को होगी, ऐसे। यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट B ले ले सेंटर के लेवल पे, यहाँ पर पॉइंट B की वेलोसिटी किधर होनी चाहिए? दो मोशन हो रहे हैं, ध्यान रखो, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ये ऐसे जाना चाह रहा होगा,